चैम्पियन ट्रॉफी स्टार्ट होने में 25 दिन से भी कम टाइम रह गया है, लेकिन अभी तक ना तो हमारे ग्राउंड्स तैयार हुए हैं और ना ही पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ है। 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली थी, तो 2014 तक कतर ने अपने जो ग्राउंड्स थे जहां पे उन्होंने ये मैचेस करवाने थे फुटबॉल के, उन्होंने 2014 तक 3D मॉडल्स रिलीज़ कर दिए थे। इंटरनेट पर हर जगह पे वो मॉडल्स आपको अवेलेबल थे। 2018 से 19 के दरमियान उन्होंने सभी ग्राउंड्स तैयार भी कर लिए थे। वर्ल्ड कप होने से 3-4 साल पहले ही उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था, क्योंकि वो क्लियर थे, माइंडसेट उनका बिल्कुल क्लियर था। 10-12 साल पहले ही उन्होंने ग्राउंड के मॉडल रिलीज़ किए, उसके बाद 4 साल पहले ही उन्होंने ग्राउंड्स तैयार कर लिए। अब पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने में 25 दिन बाकी रह गए, लेकिन अभी तक ग्राउंड्स की अपडेट यही है कि तैयार हो रहा है और हाफ तैयार होने हैं। कद्दाफी स्टेडियम की जो रूफ है, जो छत है, वो टूर्नामेंट होने के बाद लगेगी। ये भी शायद पाकिस्तान में ही होता है, पता नहीं हमने मॉडर्न एरा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कब चलना है। पहली बात तो ये है कि हमारे सारे ग्राउंड्स 1990 के मॉडल के हैं, सिंगल टीयर डबल टीयर के ग्राउंड्स हैं। 34-35 हज़ार मैक्सिमम 40 हज़ार से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है हमारे ग्राउंड्स में। उसमें भी अब तैयारी में इतना टाइम लग रहा है, अपग्रेडेशन हो रही है उनकी। ये नहीं है कि रिकन्स्ट्रक्ट किया गया सब कुछ, अपग्रेडेशन हो रही है। उसमें भी इतना टाइम लग रहा है कि 25 दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने में रह गए हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे ग्राउंड्स कम्प्लीटली तैयार कब होंगे। कद्दाफी स्टेडियम की रूफ के बारे में मैनेजमेंट से सवाल किया गया कि गर्मी का मौसम होगा, मार्च के मंथ में या फरवरी में, जब ग्राउंड में लोग बैठे होंगे तो वो सारा मैच धूप में बैठ कर देखेंगे। जिस पर मैनेजमेंट ने यह जवाब दिया है कि सारा मैच धूप में बैठ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैच तो डे एंड नाइट होगा। 2-3 घंटे आपको धूप में बैठना पड़ेगा, उसके बाद रात का सारा मैच है, तो आप आराम से रात तक मैच देखते रहो। अब आपको भी पता है कि मार्च में रमज़ान आ जाना है, तो जब लोग रोज़े रख के 3 से 4 घंटे धूप में बैठे होंगे, और धूप मार्च की काफ़ी तेज़ होती है, तो उस धूप में जब लोग 4 घंटे बैठेंगे तो उनका क्या हाल होगा। 1996-97 के बाद हमारे पास एक टूर्नामेंट आई है और उसको हम इतना पुअरली मैनेज कर रहे हैं कि हमारे पास अभी तक ग्राउंड्स ही नहीं तैयार। स्पेक्टेटर्स के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, टीम्स के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं। बस अपग्रेडेशन की खबर ही आती है कि आज तैयार हो जाएगा, कल तैयार हो जाएगा, 25 तक तैयार हो जाएगा। अब 25 की डेडलाइन भी गुजर गई है, अब कह रहे हैं कि 31 या 30 डेट तक तैयार हो जाएगा। इंडियन टीम के स्क्वाड को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स मोस्टली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, काफ़ी पुअरली परफॉर्म कर रहे थे। तो लोग उनके स्क्वाड की अनाउंसमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि उनका कौन सा स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। पाकिस्तान के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही। सिर्फ एक प्लेयर हमारा जो ओपनर है वो इंजर्ड हुआ है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बाकी सब तो क्लियर है। जैसे इंडिया ने बुमराह को शामिल रखा है स्क्वाड में, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा कि उसे खिलाना है या नहीं खिलाना। ऐसे ही आप भी पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दो। साइम अयूब की भी अगर रिपोर्ट्स की बेस पे ही आपने उनको खिलाना है, तो आप उसको स्क्वाड में शामिल कर लो। अगर तो उसकी रिपोर्ट्स क्लियर हो जाती हैं तो आप उसे मैच में ले आओ। अगर रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आती, कोई बात नहीं, 15 में से ही आपने 11 निकालने हैं, कौन सा 15 के 15 आपने खिला देने हैं। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर पता नहीं इतना ज़्यादा हवा क्यों बनाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिस मैनेजमेंट हो रही है कि मिस मैनेजमेंट की वजह से ही यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स और मीडिया एनालिस्ट के पास स्क्वाड आ चुका है। उनका ये कहना है, इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है कि आपको इंटरनेट पर 15 टाइप्स के स्क्वाड्स मिल जाएंगे। हर यूट्यूबर क्लेम कर रहा है कि मुझे सारे स्क्वाड का पता है, मुझे पता है कौन सा स्क्वाड अनाउंस होना है। एक यूट्यूबर का तो ये भी कहना है कि प्लेयर्स उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बता दो मैं स्क्वाड में हूँ चैम्पियन ट्रॉफी के या नहीं। अगर तो ये सच है तो ये कितनी ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि प्लेयर को कोई क्लैरिटी नहीं है, प्लेयर को नहीं पता कि मैंने टूर्नामेंट में खेलना है या नहीं, स्क्वाड में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। और एक यूट्यूबर से जिसका कोई लिंक ही नहीं है पीसीबी या मैनेजमेंट के साथ, प्लेयर उससे कांटेक्ट करके पूछ रहा है कि मुझे बता दो मैं स्क्वाड में हूँ या नहीं हूँ। कितनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको कम से कम प्लेयर्स को तो मेंटली रिलैक्स करना चाहिए। प्लेयर्स को तो आपको बताना चाहिए कि आप स्क्वाड में हो, आप खेल रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग करो, तैयारी करो। पब्लिक के सामने आपने जब भी स्क्वाड लाना है वो तो आ ही जाना है, लेकिन प्लेयर को तो आप मेंटली रिलैक्स करो ना, उसको तो पता हो कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा। ओपनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही, कहा जा रहा है कि वो स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। तो ओपनिंग के लिए इमामुल हक और शान मसूद को कंसीडर किया जा रहा है। इमामुल हक के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं।
तो ठीक है, आप इमाम को शामिल कर लें या शान को शामिल कर लें, दोनों ही ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमाम या शान को शामिल ना किया जाए, बाबर से ओपन करवा ली जाए, फ़खर के साथ बाबर से ओपन करवाई जाए। अगर तो ये खबर सच है तो फिर आप खुद ही इतने क्रूशल टाइम पे फिर से एक प्लेयर के साथ तजुर्बा कर रहे हैं। ये सेम तजुर्बा इंडियन टीम ने केएल राहुल के साथ किया था। 1-1.5 महीना पहले वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ट्रेनिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम के साथ मैचेस खेल रहा था, उसकी अच्छी खासी तैयारी थी, सबसे अच्छा परफॉर्म करना था उसने। लेकिन उसकी पोजीशन को जब बार बार वो चेंज कर रहे थे, कभी उसे टॉप ऑर्डर में ले आते थे, कभी उसे ओपन पे ले आते थे, कभी उसे 5वें 6ठे नंबर पे फेंक देते थे। इसकी वजह से केएल राहुल इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि वो पूरे बीजीटी में परफॉर्म ही नहीं कर पाया। अब क्या आपने बाबर के साथ भी इसी तरह का तजुर्बा करना है? ठीक है, बाबर आजम टेस्ट और T20 में अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वनडे में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। अभी भी वो ODI में रैंक नंबर 1 का प्लेयर है, नंबर 1 पे वो खड़ा हुआ है। आप उसकी परफॉर्मेंसेस को देख लो। वनडे में उसका जो स्पॉट है, उसकी जो बैटिंग पोजीशन है, आप उसका बैटिंग ऑर्डर ना छेड़ो। एक प्लेयर अगर आपको स्कोर करके दे रहा है एक पोजीशन पे, तो आप उसे वहीं पे रखो, आप नया ओपनर ले आओ। साइम अयूब की इंजरी का काफ़ी हद तक मैं ज़िम्मेदार PCB मैनेजमेंट को ही कहूँगा। जब आपको पता था कि एक प्लेयर को चैम्पियन ट्रॉफी के लिए हम फाइनलाइज कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसे टेस्ट मैचेस खिलाने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि जिस प्लेयर के बारे में ज़्यादा हाइप बनी होती है, किसी भी मेजर टूर्नामेंट से पहले वो किसी ना किसी इंजरी का शिकार हो जाता है। तो आपको उस प्लेयर को सेव करना चाहिए था। वनडे के उसने मैचेस खेल लिए, वनडे में उसने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप उसे रेस्ट दे देते। टेस्ट खिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाबर आजम को टेस्ट खिलाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि उसकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई थी। लेकिन साइम अयूब तो मुसलसल परफॉर्म कर रहा था ना, तो उसे आपको टेस्ट नहीं खिलाना चाहिए था। वैसे भी अगर वो टेस्ट हम जीत जाते तो उससे साउथ अफ्रीका ने बाहर होना था। हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का तब भी कोई चांस नहीं था। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे PCB ने थोड़ा सा पुअरली मैनेज किया है। साइम अयूब को इन्हें सेव करना चाहिए था, उसे टेस्ट मैच खिलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने खिला दिया, अब मसला बन गया। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मैनेजमेंट को ये जो फेक न्यूज़ फैली हुई है, इसको तो ख़त्म करना चाहिए ना। कम से कम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो आकर कि ये जितनी भी फेक न्यूज़ मीडिया में फैली हुई है, ये सारी फेक न्यूज़ ही है, ये सारी ख़बरें, ये रूमर्स, ये फजूल हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आप उसको भी क्लियर नहीं करते, खामोश तमाशाई बन के आप देख रहे हैं और मीडिया में बस डिस्कशन हो रही है, फेक न्यूज़ फैली हुई है। एक प्रेशर माउंट हो रहा है। फिर जब आप स्क्वाड अनाउंस करेंगे, कोई ऐसा प्लेयर जिसको पब्लिक पसंद नहीं करती, अगर आपने उसको इंक्लूड किया है, लेट्स से खुशदिल शाह को आपने इंक्लूड कर लिया, तो उस पर जब आवाम का बैकलैश आएगा, फिर क्या आप उसे स्क्वाड से रिप्लेस कर दोगे? आप खुद ही एक प्रेशर माउंट कर रहे हो, पब्लिक को अपने अगेंस्ट कर रहे हो। या तो आप इन रूमर्स को आके ख़त्म करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अजीब सिचुएशन है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। 3 सीरीज़ एक टीम खेल कर आ रही है, तीनों सीरीज़ जीत कर आ रही है, उनमें से एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, लेकिन हमने पूरी टीम को ही चेंज करने का शायद सोचा होगा। किसी भी बड़ी टूर्नामेंट से 1.5-2 साल पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने कौन सा स्क्वाड इस टूर्नामेंट के लिए फाइनलाइज करना है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक तजुर्बे चल रहे हैं। चैम्पियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की, शायद उसकी बेस पर इन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान करना है। बाकी सभी टीम्स ने 2 मंथ पहले ही अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। हर प्लेयर को पता है कि हम इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में शायद वो जो ट्राई सीरीज़ होनी है, उसी में पता चलेगा प्लेयर्स को कि हम खेल रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी में या नहीं खेल रहे। एक तलवार प्लेयर्स के सर पे मुसलसल लटकाई हुई है इन्होंने, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि हम खेल रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी में या नहीं खेल रहे। मेंटली जब आप प्लेयर को रिलैक्स करोगे, फिर ही वो परफॉर्मेंसेस देगा। फजूल किस्म का जब आप प्लेयर पे प्रेशर बना कर रखोगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? आप वो वाहिद टीम हो जो अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाती है। उसकी रीज़न यही है कि प्लेयर्स को क्लैरिटी नहीं होती। हर प्लेयर को यही पता होता है कि बस एक ही मैच है मेरे पास, अगर इस मैच में मैंने परफॉर्म कर दिया तो नेक्स्ट मैच में खेल सकता हूँ, अगर मैं इस मैच में परफॉर्म नहीं करता तो नेक्स्ट मैच में नहीं खेल पाऊँगा। तो प्लेयर्स को कम से कम आप मेंटली रिलैक्स रखो। प्लेयर्स को तो बता दो कि आप स्क्वाड में हो। मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, सारी जो रूमर्स हैं इनको रद्द कर दो, आकर कुछ तो क्लियर करो। वी होप के स्क्वाड में वही प्लेयर्स शामिल होंगे जो डिज़र्विंग हैं।